हेलो फ्रेंड्स, हम प्रबल चक्रवर्ती बोल रहे हैं। फार्मेसी के ऊपर आज ही डिस्कशंस है। ओपियोइड, एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट क्लासिफिकेशन। मेरा बुक मैंने जो बुक से बनाया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वो आप KD त्रिपाठी से मिलेगा। और भी बहुत सारा बुक्स है, मैंने सब मिलके एक नोट तैयार किया और वही मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूँगा। देखिए कितना अच्छा, मैंने सही बोला ना गलत बोला, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल पूरा डिस्कशन चैनल है, साइंस चैनल। इसमें हम लोग एक साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ ही डिस्कशंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हेल्पफुल है आपका बी फार्मा और फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट्स लोगों के लिए, जिन लोग मेडिसिन में काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कशंस करते हैं। क्लासिफिकेशन कितना हो सकता है? क्लासिफिकेशन होता है 4 टाइप का। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जांपल है आपका एल्फेंटानिल, हीरोइन, हाइड्रोकोडोन, मॉर्फोन। ओके, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, HIDROCODONE, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, HYDROMORPHONE, मेथाडोन, METHADONE, मेथाडोन, मॉर्फेन, MORPHEN, मॉर्फेन, ऑक्सीकोडोन etc। तो स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटागोनिस्ट होता है एंटागोनिस्ट। तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन सब, तो इसीलिए इसको बोलता है स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट। उसके बाद मॉडरेट व लो एंटागोनिस्ट, मतलब ये ज़्यादा मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लो है, तो ये होता है लो एगोनिस्ट। ठीक है। सो लो एगोनिस्ट क्या होता है? कोडेइन होता है इसका एग्जाम्पल। मिक्स्ड एगोनिस्ट क्या होता है? व एंटी एगोनिस्ट होता है ब्यूप्रेनॉर्फिन। दोस्तों एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, जो मेरा वीडियो में आपको मिल जाएगा, कि हमने बताया रिसेप्टर अगर ना रहे तो क्या होता है? हम लोग ओपियोइड, एनाल्जेसिक के, मतलब जब एनाल्जेसिक जब डिस्कशन आ जाता है तब उसका एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर कितना होता है आप लोग मेरा वीडियो में देख सकेंगे। मैंने बताया 3 टाइप का रिसेप्टर होता है, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। फ्रेंड्स, डेल्टा रिसेप्टर और म्यू रिसेप्टर का बहुत सारा भाग होता है, सब टाइटल होता है, जहाँ पे होता है म्यू1 के कप्पा 1, म्यू1, म्यू2, कप्पा 1, कप्पा 2, कप्पा 3 और डेल्टा। तो देखिए ये जो नाम रखा है, जो मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, मतलब ये जो ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स डिफरेंट रिसेप्टर के साथ कभी एगोनिस्ट होते हैं और कभी एंटागोनिस्ट होते हैं। इस मॉर्फिन और ये जो ओपियोइड, एनाल्जेसिक का जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये कभी मिक्स्ड एगोनिस्ट होता है और एंटागोनिस्ट होते हैं। किसकी सबसे? जब ब्यूप्रेनॉर्फिन जब होता है तब म्यू क्या होता है? एगोनिस्ट होता है, और कप्पा के हिसाब से जब कप्पा रिसेप्टर में जब वो जाएगा तब वो एंटागोनिस्ट के हिसाब से काम करेगा। सीधा बात, क्योंकि देखिए एक इंसान डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट है। किसी के पास दोस्त होता है, किसी के पास वो होता है आपका बहुत सारा रिलेशनशिप तैयार हो जाता है ना। हम लोग अगर देखते हैं, किसी का अगर फ्रेंड हुआ तो किसी का पापा हो सकता है, किसी का अंकल हो सकता है, मगर वो डिपेंड करता है कि मैन टू मैन। तो इसीलिए इन सब चीज़ क्या डिपेंड करता है रिसेप्टर टू रिसेप्टर। फ्रेंड्स, रिसेप्टर का मतलब क्या है? म्यू के हिसाब से वो एगोनिस्ट होता है, कप्पा के पास अगर जब जाएगा तो वो एंटागोनिस्ट के हिसाब से वो दिखलाएगा। ब्यूटरफेनॉल म्यू के हिसाब से क्या होगा? म्यू के हिसाब से एगोनिस्ट है। देखिए म्यू के हिसाब से एगोनिस्ट है, म्यू के हिसाब से एंटागोनिस्ट है, और कप्पा के हिसाब से एगोनिस्ट है। तो आपको क्या पता चला? ब्यूप्रेनॉर्फिन और क्या होता है? ब्यूटरफेनॉल होता है। उसके बाद आता है एंटागोनिस्ट में हम लोग देख पाते हैं कि नालोक्सोन और नेचराक्सोन
और क्या होता है नालेमेफेन। तो टोटल हम लोग 4 क्लासिफिकेशन हम लोगों को 4 हो गया। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, मॉडरेट, और होता है मिक्स्ड एंटागोनिस्ट, और दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों, तो अभी जाते हैं हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्शन मैकेनिज़्म और एक्शन। दोस्तों, आप लोग सही देख रहे हैं शायद कि हम लोग एक चीज़ जब डिस्कशंस होगा तो पहले आता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रहते हैं, और दूसरा जगह पे रहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फ्रेंड, और दूसरा होता है क्या आपका होता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है। तब क्या होता है, अब जब क्या है सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जब न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग सिंथेसिस करते हैं ना, तब आप लोगों को मिलेगा, तब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। दोस्तों, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होके सिंथेसिस होके ये न्यूरॉन इधर पे जाके इधर में आ जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्टोर होता है। अभी पेन के समय क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का कैल्शियम है ना, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम इस जगह से इस ट्रांसमीटर में एक मतलब इसमें वो एंट्री लेते हैं। ये देखिए एंट्री ले लिया, आप लोग क्लियरली देख रहे हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम है। उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हैं कि अगर क्या होता है, इन लोगों को धक्का देते हैं, धक्का देके इन लोगों को इधर से निकल देते हैं। देखिए कैल्शियम जब जब इधर से मार दिया तो देखिए ये इधर से निकल गया। निकल के बाद ये इधर में भी बाइंड होते हैं, और देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी ये जाके बाइंड होता है दोस्तों। तो बाइंड होने के बाद आप लोगों को क्या दिखा जाता है, बाइंड होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है पेन। बाइंडिंग होने के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आता है क्या, पेन। तो दोस्तों यही होता है, हम लोग इस तरह से ही पेन काम करता है दोस्तों। मगर जब हम ओपियोइड रिसेप्टर मतलब ओपियोइड एनाल्जेसिक जब लेते हैं, जब एनाल्जेसिक जो ओपियोइड जब आते हैं, तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम बहुत सिंपल होता है। ये जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये इधर पे आता है ओपियोइड रिसेप्टर में, रिसेप्टर के बिना नहीं आएगा। और इसका जो काम होता है, फर्स्ट टारगेट, इसका 2 टारगेट रह सकता है, क्योंकि देखिए हमारा पेन का वजह क्या है, कैल्शियम का आना। ठीक है दोस्तों, अगर ये कैल्शियम आके क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, निकल जाता है दोस्तों। जब निकल जाता है तो इसीलिए पेन फील करता है। तो हम लोगों का काम एक हो सकता है कि हम लोग ये जो एंट्री है कैल्शियम का, ये अगर रोक दे, इसको अगर रोक दे तो हम लोगों को क्या होगा, रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, जब इधर पे जब आते हैं तब इधर में आके पेन होता है। तो और एक काम कर सकता है कि ये पोटेशियम को, देखिए ये जब पोटेशियम को ये क्या करता है, निकल देते हैं दोस्तों, इधर से निकल दिया। तो निकल देने से क्या होता है, ये आपका पेन से रिलीफ होता है। इसमें आपको अगर निकल देने से ये होता है रिलीफ मिल जाता है पेन से, तो रिलीफ हो जाता है। तो रिलीफ होने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, तो इसी तरह से है 2 स्टैंजा में ये टोटल काम करता है आपका। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों का जो क्या बोले मॉर्फिन ओपियोइड कैसे काम करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे मॉर्फिन ओपियोइड कार्य करता है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी दोस्तों एक ही चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा जो चीज़ है उसको थोड़ा एग्ज़ाम में जाके हम लोगों को डिस्क्रिप्शंस करना पड़ेगा। जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी वो जो आपको अगर डायग्राम समझ में आ जाए, तो डायग्राम में आपने क्या क्या समझा, आपको डायग्राम में पहले बात समझ में आया कि कैल्शियम अगर आ जाए,
अगर कैल्शियम आ जाए तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरॉन निकल जाता है। आज जब न्यूरॉन ट्रांसमीटर से न्यूरॉन निकल जाता है तब क्या होता है, वो आपको क्या बताया हम लोग, ये जो बताया था पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स में अगर बाइंड हो जाता है तब वो पेन हम लोग को फील करते हैं। अदरवाइज दूसरा जगह पे भी बाइंड हो तो वो पेन हम लोग को फील करते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरा प्रॉब्लम एक तरफ से दो से कैल्शियम को हम चाहे रोक सकते हैं, कैल्शियम को एंट्री, तो कैल्शियम को एंट्री रोक सकते हैं। अदरवाइज पोटेशियम को हम निकल के हम हाइपर पोलराइजेशन तैयार कर सकते हैं। तो करके क्या होगा, हम लोगों को पेन से रिलीफ हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सिंपल चीज़ अगर समझ में आ जाए, अगर आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये समझने में। तो इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, जो लिखा है, जो हमने मतलब जो हमने समझाया वही हमने लिख रखा, यही आप लिखेंगे तो आपको यही लिखने के लिए दे सकता है। तो देखिए पहला होता है मॉर्फिन प्रोड्यूसेस द एक्शन थ्रू ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर से एक्शन थ्रू होता है। और ऑल ओपियोइड रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन रिसेप्टर बोलता है दे ऑल्सो इनहिबिट द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल। मैंने पहले से बोला है कि कैल्शियम चैनल को बंद कर देना है तो हम लोगों का पेन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का एक टारगेट है कि वो काम करते हैं। और दूसरा होता है K+ चैनल तैयार करके हाइपर पोलराइजेशन तैयार करते हैं। तो वो करके हाइपर पोलराइजेशन करके भी हमको पेन से रिलीफ देते हैं। और दूसरा होता है डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो दूसरा बात होता है डिक्रीज रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या होता है, डिक्रीज रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। और नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ पेयर इम्पल्स। तो पेयर इम्पल्स से डिप्रेस, जैसे कि GABA NA5HT। और उसके बाद क्या होता है, एक्शन क्या होता है, एनाल्जेसिया बाय डिक्रीजिंग पेयर थ्रेशोल्ड। यूफोरिया का मतलब क्या है, अपना जगत में उन लोग सोचता है कि जहाँ पे उन लोग का एक अपना जगत तैयार कर लेते हैं, यूफोरिया प्लस सिटेशन होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस होता है, डोज डिपेंडेंट। और आपका डिप्रेशंस होता है, कौन ग्रुप लिया, वो होता है एंटी टिश्यू। और दूसरा होता है मियोसिस क्या होता है, आई का जो प्यूपल्स है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैंने इतना ही काफ़ी कि मैंने समझा दिया कि क्लासिफिकेशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया सब कुछ। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। और मेरा आज का जो हम लोग जो डिस्कशन किए इतना ही। अगर कोई गलती रहे, कोई भी अगर इम्प्रूव करना है तो ज़रूर बताइए। हम भी एक लर्नर हैं, हम लोग सीख रहे हैं। आप लोग अगर आप लोगों का कोई कुछ रहे हम लोगों को बता सकते हैं, कोई गलत हुआ तो भी बता सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का ये देखने